और अब खबरों में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस समानता की जो आपके फोन में आने वाले अपडेट्स और आपके नेताओं के बीच है। आपने अक्सर ये नोट किया होगा कि आपके फोन में हर साल या 6 महीने में एक नया अपडेट आ ही जाता है और इसे अपडेट करने में आपका कई जीबी का इंटरनेट डेटा खत्म भी होता है, लेकिन इसके बावजूद आपके फोन में कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। ठीक ऐसा ही हमारे नेताओं के साथ भी है। चुनाव आते ही नेता अपनी योजनाओं का नया अपडेट लेकर आते हैं और जनता अपने कीमती वोट को खर्च करने के बाद भी कुछ नया नहीं पाती। सब कुछ पहले जैसा ही रहता है। दिल्ली चुनाव में हर पार्टी वादों का एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेकर घूम रही है जिसको लेकर उनका यह कहना है कि दिल्ली में बस उनकी पार्टी का सॉफ्टवेयर चढ़ा दीजिए और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपकी जो दिल्ली है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी और इस नए सॉफ्टवेयर में 70% चीजें मुफ्त हैं और दिल्ली की जनता के पास मोटा मोटी 3 विकल्प मौजूद हैं, लेकिन इन तीनों ही विकल्प में लगभग सभी चीजें मुफ्त नजर आती हैं और नेता कह रहे हैं क्लिक हियर। पर सवाल यह है कि जो कहा जा रहा है क्या वो पूरा होगा या फिर वोट के रूप में उनकी पार्टी पर क्लिक करने के बाद भी कहीं जनता के सामने एक्सक्यूजेस वाला नया पॉपअप तो नहीं खुल जाएगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता में अब दिल्ली के युवाओं को रोजगार देना है और उन्हें बहुत दुख होता है जब वो ये देखते हैं कि दिल्ली का पढ़ा लिखा युवा घर पर बेरोजगार बैठा है। आप पहले एक बार उनका यह बयान सुनिए और उस पर आए रिएक्शंस भी आपको सुनवा देते हैं। आपको याद होगा कोरोना का टाइम। कोरोना के वक्त सारे बाजार बंद हो गए थे, दुकानें बंद हो गई थी, इंडस्ट्री बंद हो गई थी, बड़े स्तर के ऊपर बेरोजगारी फैल गई थी, सबकी नौकरियां चली गई थी। उस वक्त हम लोगों ने दिल्ली सरकार के माध्यम से कई सारे प्रयास करके 12 लाख बच्चों को रोजगार का इंतजाम किया था। तो हमें रोजगार देना आता है और हमारी नीयत भी साफ है। हमारे दिल में आपकी समस्या को लेके पीड़ा है। जैसे हमने अन्य क्षेत्रों में ऐतिहासिक काम किए, मुझे पूरी उम्मीद है अगले 5 साल के अंदर दिल्ली से बेरोजगारी दूर कर देंगे। 11 साल बाद, सरकार के 11 साल बाद इनको लग रहा है कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट प्राथमिकता है, इस पे ध्यान देना चाहिए। मतलब कि 11 साल में कुछ नहीं किया, ये इन्होंने स्वीकार लिया है। और अरविंद केजरीवाल जी, आज तो रिपोर्ट कार्ड देना है एम्प्लॉयमेंट का। आपने 12 लाख एम्प्लॉयमेंट का वादा किया था, तो आज जब खुद के राजनीतिक रूप से बेरोजगार होने की बात आई तब इनको बेरोजगारों की चिंता हुई है। इन्होंने केवल और केवल युवाओं को बर्बाद करने के लिए पाठशाला नहीं बनाई, मधुशाला खोली है, उसमें भ्रष्टाचार किया है, अपना शीश महल बनाया है, इनके लिए सपनों का महल भी नहीं बनाया, ना काम का माहौल बनाया, और इसीलिए आज ये सब लास्ट मिनट पर याद आ रहा है। अब आप देख लीजिए अपने नेताओं के नए नए वादों को, लेकिन यहां पर अगर इन नेताओं से ये पूछ लिया जाए कि बीते 10 सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ही सरकार है, ऐसे में आज अरविंद केजरीवाल अगर ये कह रहे हैं कि उन्हें ये सुनकर दुख होता है कि दिल्ली में एक पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार बैठा है, तो ये किसकी विफलता है? दूसरा सवाल ये कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो दिल्ली में पंजाब की तरह रोजगार देंगे। ऐसे में सवाल तो ये भी हो सकता है कि पंजाब में तो खुद 18.8% युवा बेरोजगार बैठे हैं। बीते साल एक आरटीआई में यह खुलासा हुआ था कि दिल्ली आईआईटी से पढ़ने वाले 22% युवाओं को साल 2019 से 2023 के बीच कहीं नौकरी ही नहीं मिली। एक बहुत छोटा सा सैंपल साइज हो सकता है, लेकिन इससे आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि दिल्ली में अगर आईआईटी पास आउट्स को भी नौकरी नहीं मिल रही है तो स्थिति उतनी ठीक नहीं जितनी की बताई जा रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल के इस नए वादे को लेकर हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि ये वादा अगर आज सिर्फ बातों में ना करके बीते 10 सालों के रिपोर्ट कार्ड में दिखाया गया होता तो ज्यादा विश्वसनीय लगता, क्योंकि अगर सही मायनों में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को आज वादे करने की बजाय अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाते हुए ही वोट मांगने चाहिए थे। खैर, वो आज एक बार फिर से वादों का नया अपडेट लेकर आपके सामने आए हैं और इन पर अपने वोट से क्लिक करना है, आपके अपने वोट से क्लिक करना है या नहीं, ये पूरी तरीके से दिल्ली वासियों के ऊपर
निर्भर करता है। अब हम आपके सामने